नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान और इंडियन पॉलिटी के क्रम में हम लोगों ने भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक विधिवत रूप से डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और उम्मीद करते हैं कि वो सारे वीडियोज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा। मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हमारी ये इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है वो आपको सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए SSC CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CPO हो, चाहे वो MTS हो, चाहे वो SSC GD हो, चाहे UPSSC का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे UPP कांस्टेबल SI का कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए सबके लिए बड़ी ही यूजफुल है और नया कंटेंट है। और नए कंटेंट के साथ हम आप लोगों के साथ डिलीवर कर रहे हैं। डेली आप लोगों को एक बार हम आप लोगों को टाइम टेबल थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स का वीडियो 8 बजे मिलेगा, देखना ना भूलिएगा। 8 बजे आप लोगों को करंट अफेयर्स, डेली 8 बजे आपको करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ बायोलॉजी का जो वीडियो है वो आप लोगों को रात 9 बजे मिला करेगा, तो इसको भी आप देखना ना भूलिएगा। इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान, भारत के संविधान का जो वीडियो है वो आपको मॉर्निंग में 10 बजे मिला करेगा। और साइकोलॉजी फॉर UP टेट, CTET, सुपर टेट, ये वीडियो आप लोगों को 12 बजे से लेकर के और 2 बजे के बीच में मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे सारे वीडियोज को देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो इसी के उम्मीद के साथ हम लोग इंडियन पॉलिटी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, संघीय कार्यपालिका की भी पार्ट है। जैसे हमने आप लोगों को पहले बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का हम लोग पूरा विधिवत रूप से डिस्कस करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में। संविधान का जो पार्ट है वो 5 और आर्टिकल 63 to 68, भारत का संविधान का आर्टिकल 63 से लेकर के 68 तक हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 63 की। भारत का संविधान का आर्टिकल 63 कहते हैं भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 64 की। भारत के संविधान का आर्टिकल 64 क्या कहता है? तो भारत के संविधान का आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च
संवैधानिक पदाधिकारी होता है। संवैधानिक पदाधिकारी होता है। संवैधानिक पदाधिकारी होता है। आपसे पूछा जाए भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मित्रों, ये बात भी आप लोग याद रखना, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस बात को भी आप लोग ख्याल रखिएगा। और भारत में उपराष्ट्रपति के पास राज्यसभा की कार्यवाही के अलावा कोई औपचारिक दायित्व तो नहीं होता है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 65 की। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 65 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 65 कहता है उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर बैठता है तो उसे समस्त शक्तियां एवं वेतन राष्ट्रपति का प्राप्त होता है। मित्रों, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 65। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि कोई उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, तो कोई भी उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। अधिकतम 6 माह तक। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट आप लोग हमारे साथ डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो हम लोग बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारत के संविधान का आर्टिकल 66 का फर्स्ट, और 66 का फर्स्ट क्या कहता है, उपराष्ट्रपति
के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं, सभी सदस्य मतदान करते हैं, सभी सदस्य मतदान करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हों और चाहे वो नॉमिनेटेड हों। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल इलेक्टेड पार्लियामेंट के मेंबर ही वोटिंग कर रहे थे, लेकिन यहां पर इलेक्टेड भी करेंगे और नॉमिनेटेड भी करेंगे। इस बात को आप लोगों को बखूबी अच्छी तरीके से याद रखना है और उम्मीद है कि आप लोग इसको याद भी रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप लोगों को एक और याद रखना है, वो ये है उपराष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें सभी जो वोटर्स होते हैं, और वोटर्स कौन होता है? वोटर्स होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर। और किस प्रकार से वोट करते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है, और वरीयता क्रम को ही कहा जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति। और इसी प्रकार से हमारे इलेक्शन हो रहा था राष्ट्रपति का। इसके बाद हम बात करते हैं अब अगले आर्टिकल की, और अगला आर्टिकल क्या है उसकी हम लोग बात करते हैं। अगला आर्टिकल है भारत के संविधान का आर्टिकल 66 का सेकंड। आर्टिकल 66 का सेकंड, और 66 का सेकंड क्या कहता है? 66 का सेकंड कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य संवैधानिक पद पर है, अन्य संवैधानिक पद पर है, तो उसे उपराष्ट्रपति बनते ही उन पदों से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस बात को भी आप लोग याद रख लेना कि यदि अन्य कोई संवैधानिक पद धारण किए हुए, जैसे एमएलए है, जैसे एमएलसी है या एमपी है, तो जैसे ही वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है उसे अपने अन्य पदों को छोड़ना पड़ेगा। ये बात कही गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 66 के सेकंड में, 66 के सेकंड में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और अगला आर्टिकल है भारत के संविधान का आर्टिकल 66 का थर्ड। और भारत के संविधान का आर्टिकल 66 का थर्ड क्या कहता है?
हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 66 थर्ड की, आर्टिकल 63 का 66 का थर्ड, क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं और उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। और इसका जिक्र किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 66 के थर्ड में। पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, और दूसरी योग्यता क्या है? 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि इलेक्शन के चुनाव के जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख होगी उससे पहले 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी 35 वर्ष एक दिन का हो चुका हो। इसका मतलब यही है। तीसरी हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, और तीसरा पॉइंट ये है कि राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये चौथी योग्यता है, ये जो है तीसरी योग्यता है। और चौथी योग्यता क्या है तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। चौथी योग्यता ये लिखी हुई है कि वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। यह बात भी लिखी हुई है भारत के संविधान में, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र में मंत्री, राज्य में मंत्री, एमएलए, एमपी, ये किसी प्रकार का कोई संवैधानिक पद लाभ का पद नहीं होता है। फिर लाभ का पद होता क्या है? तो लाभ का पद होता है कि वह सरकारी नौकरी ना करता हो। इस बात को आप लोगों को ख्याल रखना है। तो ये 4 योग्यताएं दी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब आगे। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के 20 सदस्य प्रस्तावक
और 20 सदस्य अनुमोदक और 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। मित्रों, इस पॉइंट को याद रखना है। 20 मेंबर प्रस्तावक हों जो किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव लाएं और 20 व्यक्ति अलग से उस नाम का अनुमोदन करें, यानी उस नाम का समर्थन करें कि हम चाहते हैं कि फला फला व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बने, ऐसी बात कही गई है। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति पद की जमानत राशि। तो जमानत राशि कितनी होती है तो याद रखना, उपराष्ट्रपति पद की जो जमानत राशि होती है वो होती है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये होती है जमानत राशि। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है तो आर्टिकल 67 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो याद रखना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के अगले आर्टिकल की। और भारत के संविधान का जो अगला आर्टिकल है वो है 68 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह के अंदर भरना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को, उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर भरना आवश्यक होता है। भरना आवश्यक होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। 6 माह के अंदर भरना आवश्यक होता है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन नहीं है कि उपराष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के अंदर ही भर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक समय अवधि तक खाली रखा जाए। ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 69 की। आर्टिकल 69 में क्या लिखा हुआ है तो याद रखना, आर्टिकल 69 की हम लोग बात करते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 69। और भारत के संविधान के आर्टिकल 69 में क्या लिखा हुआ है इसकी बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 69। और आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है ओथ एंड इफॉर्मेशन। ओथ एंड इफॉर्मेशन, ओथ एंड इफॉर्मेशन, ओथ एंड इफॉर्मेशन। और ओथ एंड इफॉर्मेशन का मतलब होता है शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ एवं प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? याद रखना, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह बात आप लोगों को याद रखना है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे, अगर रिजाइन देना चाहे तो रिजाइन किसको देगा तो रिजाइन भी देगा
राष्ट्रपति को। ये भी बात याद रखना है। राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की। सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की, कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, इस प्रकार की शपथ लेता है भारत के संविधान का जो उपराष्ट्रपति है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और अगला आर्टिकल क्या है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, ये आर्टिकल 69 तक है। इसके बाद हम अगले आर्टिकल की बात करते हैं, और अगला आर्टिकल है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या कहता है? भारत के संविधान का आर्टिकल 71 कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी समस्त विवाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाए जाते हैं। और भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन कौन करता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो मित्रों याद रखना, चुनाव का आयोजन करता है केंद्रीय चुनाव आयोग, है ना। इसके बाद हम एक आध दो आर्टिकल और बचे हुए हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हमारी विशेष रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये मेरी गारंटी है, आपका सिलेक्शन होगा ये मेरी गारंटी है। और इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और इसी प्रकार से हमारे वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।